आप बीपीएससी 70 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है। यह इसलिए क्योंकि अब समय काफ़ी कम है और ऐसे में जो आपके सब्जेक्ट्स रिवीजन करने होंगे उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा। आपको हिस्ट्री रिवाइज करना होगा, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है और एक सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है पैरेटो प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 रूल। क्या कहता है ये 80-20 रूल? कि भाई 80% जो क्वेश्चन है वो आपको 20% टॉपिक से आएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि हम इन्हीं 20 टॉपिक्स को पढ़ ले ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और आपका टाइम का बचत हो। अगर आपके पास 1 साल 1.5 साल का समय रहता तो आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते थे और आप लंबे समय तक डाटा रिटेन कर सकते थे। लेकिन अब आपके पास समय बचा है बिल्कुल कम, लगभग 70 डेज के आसपास आपका टाइम बचा होगा। तो ऐसे में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे में आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, कट ऑफ निकलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रैदर कि आप सारे टॉपिक्स को एक लाइन से पढ़ना शुरू करें। तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी होगी कि आप ऑल द टॉपिक यू आर रीडिंग फ्रॉम द स्क्रैच, इट विल बी ए लूज स्ट्रेटजी। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए बढ़िया से और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ गिने चुने टॉपिक से ही आ रहे हैं। तो अपने आप को क्यों परेशान करना, जब हमें पता है कि रास्ता इस दिशा में जाती है तो हमें थोड़ा सा उसी दिशा में चलने की जरूरत है। रास्ता भटकने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए यह आपके लिए आसान कर दिया गया है। और पिछले 7 सालों का जो प्रीलिम्स के पेपर से उसको डिटेल से एनालाइज करने के बाद कुछ गिने चुने टॉपिक्स पॉलिटी के सेक्शन के आपको मैंने प्रोवाइड किया है और आप बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़े बढ़िया से लास्ट मोमेंट में, ताकि आपके जो स्कोर्स बढ़ने के चांस और ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल से जुड़िए, हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने सोर्स ट्रेसिंग किया है 69 बीपीएससी पेपर का, जो पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी है कि लगभग 13 में से 12 क्वेश्चन एक ही सोर्स से आए हैं। तो आप उस सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे पॉलिटी के वो उन्हीं सोर्सेज से आने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को देखे जाकर और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा और हम इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको तो करके ही जाना है। तो पहला टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसी का पार्ट है और लगभग 69th बीपीएससी में तो 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 68th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले के आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे तो वहां पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका मतलब इट इज वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक, इसको तो छोड़कर नहीं जाना है। एम लक्ष्मीकांत हो या फिर लूसेंट हो, दोनों में ये टॉपिक दिया गया है, तो आराम से ये कंठस्थ होना चाहिए, ये याद करने लायक टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका डन है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पंचायती राज सिस्टम है, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पैटर्न एनालाइज किए होंगे तो आपको पता होगा कि लगभग हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन पीआरआई के ऊपर आया करते थे। हालांकि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन की संख्या कम हुई इस सेक्शन में, लेकिन इसको हम अभी भी हाई प्रायोरिटी टॉपिक में रखेंगे क्योंकि ये बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है पिछले हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है या फिर पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है या फिर जो पीआरआई व्यवस्था लाई गई है किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से लाई गई है, तो ये सब कुछ डायमेंशंस है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लगभग पूरे डायमेंशंस को आपको कवर करना है पीआरआई का। इवन कौन से राज्य में पहले पंचायती राज आया था, बिहार में कब आया था, तो बिहार कंटेक्स्ट भी आपको जरूर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक होता है समाप्त। जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका जुडिशरी। और जुडिशरी में आपको क्या करना है,
जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा इन चैप्टर्स को आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे बियॉन्ड आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आएगा। मैंने आपको सोर्स ट्रेसिंग भी करके दिखाया है। तो आप जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर्स को जरूर पढ़ें, और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के साथ साथ आप हाई कोर्ट के चैप्टर को भी जरूर कर लें, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है जजेस का, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एलिजिबिलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, कलीजियम सिस्टम क्या है। आपने देखा 69 बीपीएससी में कलीजियम सिस्टम पर भी क्वेश्चन आया है जो स्टेटमेंट बेस्ड था, और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होता तो आपको वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते। तो जुडिशरी पर भी फोकस करके रखना है, इस पर भी हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका पार्लियामेंट। अगर आप यूपीएससी का पेपर देते होगे तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में पार्लियामेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बीपीएससी में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं आते। 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर को आप मिला लें या फिर पार्लियामेंट के चैप्टर्स को मिला लें, लेकिन इस साल तो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ है, नए आपके एमपीज आए हैं, और इलेक्शंस की सुर्खियां काफी ज्यादा बटोरी गई पिछले 4-5 महीने से। तो इस बार पार्लियामेंट का चैप्टर या स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या पता इसी बार 3 से 4 क्वेश्चन आपका पार्लियामेंट से आ जाए, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इट इज लाइक हाई प्रायोरिटी टॉपिक नाउ इट इज। तो पार्लियामेंट एक चैप्टर भी बड़ा है, तो आप लक्ष्मीकांत से कवर करें, ज्यादा सही होगा। इसके अंतर्गत स्पीकर, स्पीकर का सिलेक्शन, स्पीकर को हटाना है तो क्या होगा, सेशंस कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन कंडक्ट करवाता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, ये सब आपको टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली साथ के साथ कर लेना है ताकि आपको सहूलियत हो। दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है। उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1 से 2 पेज का ये होगा आपका चैप्टर, तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी साथ के साथ कर लेने हैं। तो ये चैप्टर होने के बाद उसके बाद हम आएंगे शेड्यूल्स पर। आपको पता है कि टोटल हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। ठीक है, और बीपीएससी का जो फेवरेट शेड्यूल है वो है आपका 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। मोस्टली आपका 11th शेड्यूल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड शेड्यूल है ना। तो आप थोड़ा सा पीवाईक्यू को भी देखेंगे तो आपका शेड्यूल्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। इवन 11th शेड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं पंचायती राज के, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सब्जेक्ट्स भी नहीं छोड़ना है। तो चाहे 11th शेड्यूल हो, 12th शेड्यूल हो, दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आजकल बीपीएससी तो डिटेल में जाने का प्रयास कर ही रही है। तो शेड्यूल्स को भी कवर करना है आपको। 1 से लेकर 12 शेड्यूल्स याद होने चाहिए कंठस्थ। इसके बिना आप एग्जामिनेशन में इंटर कर रहे हो तो बहुत बड़ी आप दुविधा में फंस सकते हैं, इसलिए आपको ये रिवाइज करके जाना है। उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन टॉपिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स मतलब आपका एक तो हो जाता है आपका, इसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, और आपका संविधान कब बना, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स एम लक्ष्मीकांत में आराम से एक सेपरेट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन ये मैंने जो चैप्टर 7 लिखा है, पीएम, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी इस साल एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का समय था, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बनाए गए फिर से, उसके बाद सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आपको भी पता है बिहार में इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट ईयर, अलोंग विद अभी बहुत सारे राज्य में इलेक्शंस भी हुए। तो सीएम और पीएम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हें अपॉइंटमेंट कौन करता है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए या प्रेसिडेंट के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसी प्रकार से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हु। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप भी हमें कमेंट सेक्शन में दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इसको भी नहीं छोड़ सकते, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। गवर्नर तो और भी ज्यादा सुर्खियों में है नेगेटिव न्यूज के कारण। आपको पता है वाइस चांसलर वाला जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल की जो कंट्रोवर्सी है, तो काफी ज्यादा ये सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो आपको इन्हें भी नहीं छोड़ना है। आराम से आपको
इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करना है, साथ में आप रिवाइज कर लीजिएगा, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो आपको पता है अनलिमिटेड टाइम्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यूएसए में रेस्ट्रिक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी प्रकार से आपको गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये बीपीएससी के लिए पता नहीं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्यों बीपीएससी इस पर ज्यादा फोकस करती है, हालांकि हो सकता है बिहार चूंकि खुद रीऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस हिसाब से बिहार में ये फोकस रहता है रीऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि कौन सा स्टेट कब बना, उसका ईयर कभी कभी पूछ लेता है, किससे अलग हुआ ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे 69 बीपीएससी में साफ साफ पूछ लिया गया कि सिक्किम का फॉर्मेशन कब हुआ। उसके बाद एक बार आपने देखा होगा झारखंड कब बिहार से अलग हुआ, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर गोवा का फॉर्मेशन, मतलब गोवा को स्टेट हुड या गोवा को कब आजाद किया गया, ठीक है, पुर्तगीज से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने एक टेबल भी बताया है 69 बीपीएससी के सोर्स ट्रेसिंग वीडियो में, आप उस टेबल को याद रख लीजिएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर, और ये भी महत्वपूर्ण है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। इस बार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। फंडामेंटल राइट्स से एक आर्टिकल पर क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 17 दैट इज अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर 42nd जो अमेंडमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया। डीपीएसपी में आपका दो क्वेश्चन आया गया, एक तो सोर्सेस कहाँ से लिए गए इसे, और दूसरा ये कि आपका कौन से अमेंडमेंट से क्या डाला गया है। ठीक है, तो इन सब को नहीं छोड़ना है आपको, ये सब हाथ के मार्क्स हैं, ये सब आपको कंठस्थ याद रहने चाहिए। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हर साल एक न एक आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, और इसके लिए एक सबसे सही तरीका है कि आप एम लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो शुरुआत के ही चैप्टर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मेंशन किए गए हैं वो दिए गए हैं, तो आप उन आर्टिकल्स को जरूर रख ले। जैसे आर्टिकल 300 के ऊपर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो आपको उसमें दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से इस बार भी आर्टिकल 120 के बारे में पूछा गया था, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर भी कर लेना है। देन वी हैव द इलेक्शंस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शंस इस बार कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्शंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कौन से आपके नेशनल पार्टी है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये थोड़ा डायमेंशन ध्यान रखना है। हालांकि 69 बीपीएससी में किस पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पार्टी और कब वो फॉर्मेशन हुआ था उस पर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में आया था। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम इतने डाटा याद नहीं रख सकते, तो अगर आप एक आध क्वेश्चन मिस कर जाते हो तो उसमें आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। लगभग सारे स्टूडेंट्स एक आध क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी उन टॉपिक से जो काफी ज्यादा चर्चा में नहीं रहते, काफी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखते, फिर भी एक आध क्वेश्चन ऐसे इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टॉपिक इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपका प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों पर आपको ध्यान रखना है, कौन डिक्लेयर करता है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो फिर क्या इफेक्ट होता है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो गया तो क्या इफेक्ट होता है, उसी प्रकार से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो क्या इफेक्ट होता है, कब तक के लिए नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, फिर से इसको लागू करना है तो क्या नियम है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट बॉडीज। इंपॉर्टेंट बॉडीज यानी कि आपके जैसे फाइनेंस कमीशन, अभी 16 फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, तो कौन चेयरमैन है उनके, उसी प्रकार से आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, उनके क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस बार तो और भी ज्यादा, क्योंकि नया फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो मेंबर्स का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि मेंबर्स के नाम पर भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। उसके बाद आप अटॉर्नी जनरल पर जा सकते हैं। उसके बाद आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। लॉ कमीशन पर पूछा गया है, तो लॉ कमीशन आपको ध्यान रखना है।
कि क्या ये स्टेटूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे लॉ कमीशन के इंडिपेंडेंट इंडिया के, या फिर जब भारत अंग्रेजों के शासन काल में था तो फिर चेयरमैन कौन था, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, और साथ के साथ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है और स्टेटूटरी बॉडी कौन सी है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि मैच द फॉलोइंग या फिर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एज कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो बीपीएससी बार बार रिपीट करती है, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कब ये स्टार्ट किया गया था, क्या आपका इसका गोल होता है, तो ऐसे करके आप इस पर फोकस कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटी जैसे आपका अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कुछ कमेटी बनाई गई, तो कुछ कमेटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, अलोंग विथ सरकारिया कमीशन। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर और भी कमेटी बनाई गई, राजमन्नार कमेटी, तो कब बनाई गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो बस आपको इतना ही करना है, आपका काम हो जाएगा। और आप इसे बस ट्रस्ट कर कर अपना रिवाइज करिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 80 to 90%, 90% तक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि आपका इन्हीं टॉपिक से आएगा। और लास्ट मोमेंट में आप ज़्यादा रिवाइज भी नहीं कर सकते पूरे टॉपिक्स को, तो ये सब टॉपिक्स आप रिवाइज करिए और आपका समय भी बचेगा, और बाकी जो एनर्जी आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर दीजिए, डेफिनेटली आपके कट ऑफ निकलेंगे। और जल्दी जल्दी से मैसेज में आप टाइप करिए, यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स डेफिनेटली। तो इससे आपका माइंडसेट बनेगा और आपकी एनर्जी एक सही दिशा में चलेगी, और भले ही कम समय हो, आपका तैयारी काफी मजबूत और प्रबल रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और हम इसी प्रकार से वीडियो लाने वाले हैं। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हमने पूरे 1.5 सालों के करवा दिए हैं, और बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है। आराम से उसे रिवाइज करिए, और जो हाईलाइटेड पीडीएफ है उसको आप देखिए, और बस उसी को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर आपने साइंस एंड टेक का वीडियो नहीं देखा है, गो एंड सी दैट वीडियो एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि 69 बीपीएससी में लगभग लगभग जो भी करंट अफेयर साइंस एंड टेक के थे वहीं से आए थे। ठीक है, तो आपको ये सब डुएबल वीडियोज हैं, आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, देखते हैं फिर अगली बार हम कुछ अन्य टॉपिक्स के लिए, अन्य सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक एनालिसिस करेंगे, जो आपके प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच।